स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले चंद महीनों में कोई बहुत बड़ी खबर जरूर आती हुई दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है अंदर खाने, वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट को परेशान करने वाली है। खास करके एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बगावत करके भाजपा के साथ मिलकर सरकार तो बना लिया, लेकिन अब जो खबरें आ रही है और जिस तरह के अंदर हालात बन रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे के लिए बेहद मुश्किलों वाले हो सकते हैं, क्योंकि विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है इस सरकार में। जी हाँ, एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले शिवसेना के विधायक अब कहा जा रहा है कि वो बेतरह नाराज नजर आ रहे हैं। कई सारी चीजों को लेकर समन्वय नहीं बन पा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के साथ, क्योंकि दोनों के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार पिछले 100 दिन में कई सारी आई हैं, लेकिन इस समय जो ताजा मामला आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक है, परेशान करने वाली है इस सरकार को, क्योंकि अब जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं वो बेतरह नाराज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि विकास कार्यों की सूची को लेकर यह नाराजगी अब बेहद बढ़ती जा रही है। मामला यह हुआ कि एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों को जोश में आकर यह कह दिया कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और देखें कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से विकास के कार्य होने हैं और इसकी एक सूची बनाएं और लाकर हमें दे, क्योंकि हम लोग नई सरकार में नए जोश और हौसले के साथ काम करेंगे। जनता के लिए विकास का काम किया जाएगा। और इस तरह से विधायक अपने क्षेत्र में गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से सूची बनाई कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से काम हो सकते हैं और उन कामों से किस तरह से वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है क्षेत्र में जो काम होगा। और इस तरह से सब विधायकों ने, जो एकनाथ शिंदे गुट के थे, ज्यादातर विधायकों ने ये सूची बनाई और उसके बाद ये एकनाथ शिंदे को लाकर सौंप दी। फिर एकनाथ शिंदे ने ये सूची देवेंद्र फडणवीस को दी, जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही वित्त मंत्रालय भी उनके पास है। लेकिन कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस सूची को एक तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रालय में और बाकी अधिकारियों और नेताओं से बात करने के बाद जो नतीजा निकाला, उससे ये लगा कि ये काम नहीं हो सकता है। और जो विधायकों की डिमांड है, जो पैसे की मांग है, विकास कार्यों की सूची में जो काम सब दिए गए हैं, वो काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो बजट ही नहीं है। और जब ये बात एकनाथ शिंदे को बताई गई तो जबरदस्त तरीके से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। और उनके विधायकों को जब यह पता चला कि सरकार असमर्थ नजर आ रही है उनके द्वारा दिए गए कार्यों की सूची को पूरा करने के लिए, तो वो एक तरह से हैरत में पड़ गए। उनको लगा कि अगर वो अपने क्षेत्र में विकास का काम नहीं करेंगे तो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच, जो एकनाथ शिंदे गुट है और भारतीय जनता पार्टी है, उसके बीच तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों पर वैसे ही अपने क्षेत्र में ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के बेटे को और उनकी पार्टी को तोड़ा है, उन्होंने बगावत की है, गद्दारी की है। ऐसी स्थिति में इस तरह के आरोपों के बीच ये हो सकता था कि वो अगर विकास के काम अपने क्षेत्रों में करते तो वो विधायक ये दावा कर सकते थे चुनाव के समय में कि देखिए, हमने साथ इसलिए छोड़ा कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा था और अब जब नई सरकार आई है तो हमने ये विकास के कार्य किए हैं। लेकिन जब विकास का काम नहीं हो पाएगा तो किस मुंह से अपने क्षेत्र में ये विधायक जाएंगे। और यहीं से बढ़ी है नाराजगी इन विधायकों की, और इन विधायकों की नाराजगी का असर एकनाथ शिंदे पर पड़ रहा है और एकनाथ शिंदे की नाराजगी का असर इस सरकार पर पड़ रहा है, जो दोनों के बीच
एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चल रही है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मनमुटाव और ज्यादा बढ़ सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर मौजूदा सरकार पर पड़ेगा और फिर महाराष्ट्र में हो सकता है एक बार फिर से कोई बहुत बड़ा बदलाव सामने आ जाए, क्योंकि अगर विधायकों के अंदर नाराजगी रहेगी तो कैसे एक नाथ शिंदे अपना काम खुलकर कर पाएंगे। और फिर अगर इस तरह के हालात रहे तो फिर आने वाले दिनों में और मुश्किलें हो सकती है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को जब एक नाथ शिंदे की तरफ से यह विकास कार्यों की सूची सौंपी गई तो उन्होंने अपने करीबी मंत्री गिरीश महाजन के साथ इस मामले में चर्चा की। उसके बाद गिरीश महाजन ने कहा कि ये तो बजट है ही नहीं, क्योंकि गिरीश महाजन के पास भी ग्राम विकास मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर काम तो यहीं से होंगे, पैसे का एलोकेशन भी यहीं से होगा। तो ऐसी स्थिति में जब इस पर चर्चा की गई तो फिर ये पता चल पाया कि करीब 250 जो कार्य हैं उसके लिए 300 करोड़ का ही बजट है और विधायकों ने 1000 करोड़ रुपए का बजट दे दिया। तो ऐसी स्थिति में वो पैसा कहां से आएगा और काम कैसे होगा, इसको लेकर साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बता दिया गया कि ये विकास कार्य नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, कुछ विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि जब पिछली सरकार थी उसमें एनसीपी के कोटे में ये वित्त मंत्रालय था, इसके बावजूद भी जो एनसीपी के नेता नहीं थे उनके क्षेत्रों में भी विकास के कार्य हो रहे थे। और अब जब हमारी सरकार आई है, हम लोग बड़ी उम्मीदों के साथ इधर आए हैं, भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं, इस उम्मीद में कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा काम होंगे। तो काम नहीं होगा, विकास के काम नहीं होंगे तो जनता के बीच हम कैसे जाएंगे। अब आइए, इन तमाम तरह की नाराजगियों के बीच मुंबई की जो अंधेरी ईस्ट सीट है वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी हो गई है। शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिए हैं सभी नेताओं ने जिन लोगों को चुनाव लड़ना है। तो अंधेरी के इस चुनाव का जो परिणाम होगा उसका भी इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है कि किस तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि इस बगावत के बाद और ये सरकार जब नई बनी है और शिवसेना को टूटकर ये सरकार बनी है तो उसके बाद ये पहला चुनाव है। हालांकि शिवसेना की जो पिछले दिनों शिवाजी पार्क में रैली हुई, दशहरा की रैली, उसमें एक ताकत दिखा दिया उद्धव ठाकरे ने कि वो कितने मजबूत हैं जमीन पर। लेकिन अंधेरी का चुनाव एक और बड़ा सबूत पेश करेगा कि कौन इसमें कामयाब होता है और किस तरीके से जनता का समर्थन किसको हासिल है। अब जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं और मुंबई में इस अंधेरी चुनाव को लेकर लोगों के अंदर जिस तरह का जोश दिख रहा है, उससे साफ तौर पर ये समझ आ रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार हैं ऋतुजा लटके, उनकी जीत सुनिश्चित है, उनकी जीत में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। मुरली पटेल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, एक नाथ शिंदे गुट का समर्थन हासिल है, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो चुनाव का जो परिणाम है 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच ये हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हालात वैसे नहीं बन पा रहे हैं जैसी उम्मीद के साथ एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ करके अपना एक गुट बनाकर भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। ये तमाम तरह के जो हालात महाराष्ट्र में इस समय आ रहे हैं वो सब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसके लिए बहुत खुशी की बात ये सब हो सकती है और उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में जनता जो फैसला करेगी वो उनके पक्ष में होगा और यही सबसे बड़ी जीत होगी। आपकी इस एपिसोड के बारे में कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।